1 जनवरी 2022 से दिल्ली में आबकारी नीति में बदलाव किया गया है। नई आबकारी नीति के आने के बाद से दिल्ली की राजनीति गर्म हो गई है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार जहां अपनी नीति का बचाव कर रही है, तो प्रदेश बीजेपी नेता के साथ साथ कांग्रेस भी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। दिल्ली प्रदेश भाजपा इस नई आबकारी नीति के खिलाफ दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी ने 3 जनवरी को दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन किया, जिससे जाम के हालात भी बन गए। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने विरोध प्रदर्शन के बीच हिरासत में भी ले लिया है। आपको बता दें कि भारत के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ट्वीट कर कहा है कि केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति के विरोध में भाजपा की लड़ाई जारी रहेगी। हम दिल्ली को शराब की नगरी नहीं बनने देंगे। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के पुराने दोस्त कुमार विश्वास ने भी हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पीने वालों की उम्र 21 से 18 करने और 1000 नए ठेके खुलवाने की पॉलिसी लागू करने की सिफारिश लेकर 2016 में दलित शराब माफिया दारू समाचार विधायक के साथ मेरे पास आया था। मैंने दुत्कार कर भगा दिया और दोनों नेताओं को चिताया था। अब छोटे वाले के साले ने 500 करोड़ की डील में मामला सेट कर लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि दिल्ली में बीजेपी वाले नई आबकारी नीति से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में 3500 करोड़ की चोरी रोक दी है। यह पैसा अब जनता के काम के लिए सरकार को मिल रहा है। पहले यह पैसा बीजेपी नेताओं और शराब माफियों की जेब में जाता था। आइए आपको बताते हैं कि वो नीति क्या है जिसका विरोध इतनी जोर शोर से हो रहा है। दिल्ली में अब नई आबकारी नीति के तहत शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा 25 वर्ष को घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इसके साथ ही स्वतंत्र दुकानों और होटलों पर 24 घंटे शराब की बिक्री की छूट दी गई है। दुकानों की साइजों में भी बढ़ोतरी की गई है, यानी जो पहले 150 वर्ग फीट में होती थी, वो अब कम से कम 500 वर्ग फीट में होगी। दिल्ली में अब लाइसेंस धारक व मोबाइल ऐप के शराब की होम डिलीवरी करने की छूट दी गई है। हालांकि किसी भी छात्रावास, कार्यालय या संस्थान में शराब की डिलीवरी करने की इजाजत नहीं होगी। पहले दुकान का काउंटर सड़क की तरफ होता था, अब दुकान का काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा। आपको बताएं, इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया है, जिसके लिए 849 लाइसेंस बांटे गए हैं। नई आबकारी नीति से प्रत्येक वार्ड में 3 से 4 शराब की दुकानें खुल रही हैं। पहले की अगर बात की जाए तो 272 वार्ड में 79 ऐसे वार्ड थे जहां पर एक भी शराब की दुकानें नहीं थी। वहीं 45 वार्ड ऐसे थे जहां 1 से 2 दुकानें थी।